अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 31वां प्रकरण चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। इसमें पुरुरवा जो बुध का पुत्र था, चंद्रमा का पुत्र है बुध और बुध का पुत्र है पुरुरवा। तो पुरुरवा के विषय में हम लोगों ने 17वें अध्याय में श्रवण किया। उसके एक ही पुत्र था आयु, और एक पुत्र था उसका आयु, और उस आयु के फिर 5 पुत्र हुए थे। तो 5 पुत्रों के नाम बताए थे 17वें अध्याय में, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना। जो क्षत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना है, इनके विषय में श्रवण कराए, उनके वंश का क्या वर्णन है। अब नहुष राजा के वर्णन किया जा रहा है 18वें अध्याय में, जिसमें ययाति महाराज का चरित्र होगा। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच यतिर्ययाति संयातिर आयातिर्वियति कृति षडी में नहुषस्यासस निन्द्रियाणीव देहिनः। देहिन माने देहधारियों के, जो इंद्रियाणी इंद्रियों के समान, जैसे इंद्रियों के पास कितनी इंद्रियां होती हैं? 6। तो उसी कह रहे हैं, जैसे देहधारियों की इंद्रियों के समान जो नहुष से, नहुष के भी 6 पुत्र हुए। इंद्रियों की, शरीरधारियों की 6 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। तो उसी प्रकार से नहुष राजा के जो हैं 6 पुत्र थे। क्या नाम थे उनके? यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। 6 पुत्र थे उनके। राज्यम नैच्छत यति पित्रा दत्तम तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते। इनमें सबसे बड़े पुत्र थे यति। तो कह रहे हैं पित्रा दत्तम, पिता के देने पर भी यति ही, जो यति हैं, उन्होंने राज्य को न लेने की इच्छा की, न इच्छत। क्यों? क्योंकि तत्परिणामवित्, क्योंकि वो उसके परिणाम को जानते थे। राज्य को लेने का क्या परिणाम होगा वो जानते थे यति, इसलिए उन्होंने इस राज्य को लेने की इच्छा नहीं की। कैसा है वो राज्य? यत्र प्रविष्टः, जिसमें प्रवेश करके पुरुष जो है, व्यक्ति, आत्मानम न अवबुध्यते, आत्म तत्व को नहीं जान सकता। तो यति महाराज जो थे वो जानते थे कि राज्य का परिणाम क्या है, क्योंकि राज्य के अंदर एक ऐसी वस्तु है राज्य, जहां पर साम दाम दंड भेद सब प्रकार के दांव पेच खेले जाएंगे। क्योंकि जो अपराधी हैं उनको दंड भी दिया जाएगा और पुरस्कार भी दिया जाएगा। सब प्रकार की जो नीतियां वहां पर जो है उनका प्रयोग किया जाएगा। उनको इस बात का मालूम है तत्परिणामविद, कि इसका परिणाम क्या होता है। तो यदि वो राजा बन जाता है तो वो समझता है, तो फिर उसके लिए ये समझना कि मैं परमात्मा हूं, कि मैं आत्मा हूं और मेरा जो है परमात्मा के साथ कुछ संबंध है, इसको
इसको स्मरण रखना ये बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। जैसे हम जानते ही हैं, यदि कोई सरकार के प्राइम मिनिस्टर पद पर या मिनिस्टर पद पर आ जाता है तो वो साधारण रूप से कोई धार्मिक बातों को, कोई परमार्थ की बातों को नहीं समझ पाता। तो क्योंकि और जबकि जीवन का क्या प्रयोजन है? जीवन का प्रयोजन है कि हम अपने को जानकर और भगवान की सेवा प्राप्त करें। तो इस प्रकार से वो जो राजा लोग होते हैं वे इस प्रकार परमार्थ के अंदर जो है उत्सुकता नहीं रहती है उनकी। और हमारा जो कर्तव्य है वो तो यही बताया है कि हमको नित्यम भागवत सेवया, कि नित्य प्रति किसी भागवत से भागवत का श्रवण करना। अब क्योंकि महाराज परीक्षित जो हैं वो तो राजनीति में लिप्त थे और जीवन के अंत काल में उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी, तो इसलिए उनको सरलता से सिद्धि मिल गई। लेकिन महाप्रभु तो कहते हैं स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाक्वपुभिर। भागवत में आया है 10वें अध्याय में, ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाक्वपुभिर ये प्रायशो जिद्दीतोप्यस्थित लोक्याम, कि अपने स्थान में स्थिर रहते हुए हमको श्रवण करना चाहिए शास्त्रों का, और अपने तन, अपने वचन और अपने मन को समर्पित करते हुए भगवान को। तो इस प्रकार यदि हम अपना जीवन यापन करते हैं, तब कह रहे हैं कि जो अजित भगवान है, जो अधिकांशतः किसी से जीते नहीं जाते हैं, त्रिलोकी के जो राजा हैं वो भी जीत लिए जाते हैं ऐसे भक्तों के द्वारा। तो इस प्रकार से यति महाराज जो हैं, यति जो पुत्र थे वो जानते थे इस बात को। तत्परिणामवित, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पितरी भ्रंशिते स्थानात् इंद्राण्या दर्शनात् द्विजयी प्रापिते अजगरत्वं त्वयि ययातिर अभवन नृपः। अब यहां पर कह रहे हैं कि उनके जो पिता थे, पितरी धर्षणात् माने धृष्टता के कारण, किसके साथ? इंद्राणियां, जो इंद्र की पत्नी शची हैं उनके साथ धृष्टता करने के कारण द्विजयी ब्राह्मणों के द्वारा पितरी स्थानात् भ्रष्यते, उनके पिता जो थे स्थान से अर्थात स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए थे। जो नहुष राजा थे वे भ्रष्ट हो गए थे अपने स्थान से, स्वर्ग से, और वही माने निश्चित रूप से फिर वे अजगरत्वम प्रापिते, अजगर योनि को पहुंचा दिए गए थे। और तब जो है बताया था उन्होंने, तब ययाति नृप अभवत, तब ययाति जो है, जो उनके दूसरे पुत्र थे, वो राजा बन गए। जब वो अजगर बन गए तो वो ययाति को राज्यपाट मिला। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार जो है राजा नहुष अजगर बने। राजा नहुष एक्चुअली एक बार इंद्र का पद उनको दिया गया। इंद्र कहीं पर शायद इंद्र जो है वो उस समय ब्रह्म हत्या के दोष से और छिपे हुए थे कहीं पर, तब राजा नहुष को ये इंद्र का पद दिया गया था। तो अब जब इंद्र के पद पर गए तो इनको वहां पर अभिमान हो गया कि मैं इंद्र हूं, और अब जो इंद्राणी है वो भी मेरी है, जो शची है। तो अब जो शची थी उन्होंने कहा, अपने गुरु बृहस्पति की शरण में गई, उनसे कहा कि महाराज आप मुझे बचाइए। तो बृहस्पति जी ने कहा ठीक है, ऐसा होगा कि जब राजा नहुष ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तभी इसका पतन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको ऐसा कहना कि जब तुम मेरे पास आओगे मिलने के लिए मुझसे, और तुम्हारी पालकी को सप्तऋषि जो है उठाकर ला रहे होंगे, तब मैं तुम्हारे साथ संग करूंगी, ऐसा बोल देना। तो उसने उसी प्रकार से राजा नहुष से कहा कि तुम जो है ब्राह्मणों, तुम्हारी जो पालकी है उसको ब्राह्मण लोग, सप्तऋषि लोग जब उठाकर लाएंगे तो मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। तो ब्राह्मण लोग जो है, सप्तऋषि लोग जो है उठाकर चल रहे थे। तो नहुष राजा बोलते हैं ऊपर से बैठे हुए, सर्प सर्प, अर्थात जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि उनको तो मन में आतुरता थी शची से मिलने की। तो जब इस प्रकार ब्राह्मणों का अपमान हुआ तो अगस्त ऋषि ने वहां पर शाप दे दिया उनको कि ठीक है, तू सर्प सर्प कह रहा है ना, जा तू सर्प ही हो जा। इसलिए राजा नहुष जो अजगर बन गए थे। अब राजा नहुष जब अजगर बन गए तब ययाति को जो है, फिर बाद में इनका उद्धार हुआ था कृष्ण के समय में, तो ययाति को फिर राज्य मिल गया। प्राप्त ययाति नप अभवत, ययाति जो है राजा बन गए। चौथे श्लोक में कहते हैं सृष्ट्वादिशत दृक्षु भ्रातृन् भ्राता यवीयसः कृतदारो जगुपोर्वीं काव्यस्य वृषपर्मणः।
भ्राता जो है उनके बड़े भाई कौन, ययाति, तो उन्होंने अपने छोटे भाइयों को, यवीय से माने छोटे, भ्रातिन माने भाई, अपने छोटे भाइयों को चतसृषु माने चारों दिशाओं में, आदिशत माने नियुक्त कर दिया। उनसे कहा कि आप चारों दिशाओं के अंदर राजा बन जाओ। और शुक्राचार्य, काव्य माने शुक्राचार्य, कवि कहा जाता है उनको ना, तो शुक्राचार्य और वर्ष पर्वा है हमारे वर्ष पर्वा की जो पुत्रियां थी, तो शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी और दैत्यराज हैं वर्ष पर्वा, उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा। इन दोनों की पुत्रियों को अपनी पत्नी बनाकर कृत दार माने पत्नी, इनको पत्नी बनाकर उर्वी जुगोप, उर्वी माने पृथ्वी, इस पृथ्वी का पालन किया। तो इस प्रकार से उन्होंने देवयानी और शर्मिष्ठा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और पृथ्वी की रक्षा करने लगे। अब राजा प्रश्न पूछते हैं। अब यहां पर प्रश्न जो है मन में उठता है, तो राजा प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री नहीं, राजोवाच ब्रह्म ऋषि भगवान काव्य है क्षत्र बंधुष नाहुष राजन्य विप्रयो कस्माद विवाह प्रतिलोमक। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जो भगवान काव्य हैं अर्थात शुक्राचार्य, वे ब्रह्म ऋषि थे और नहुष जो थे, नहुष के पुत्र नाहुष, ये ययाति, ये क्षत्र बंधु थे अर्थात एक सामान्य क्षत्रिय थे। राजन्य, फिर क्षत्रिय और विप्रिय, इन दोनों का प्रतिलोमक विपरीत विवाह कस्मात क्यों हो गया। ब्राह्मण कन्या है और क्षत्रिय जो है वर है, तो इसको बोला जाता है प्रतिलोम, उल्टा विवाह। तो ये कैसे संपन्न हुआ। वैदिक परंपरा के अनुसार क्षत्रियों में अथवा परस्पर ब्राह्मणों में विवाह होना तो ठीक है, परस्पर क्षत्रिय परस्पर ब्राह्मण, लेकिन कभी कभी जो दो अलग अलग वर्ण हैं उनके बीच में विवाह होते थे। तो इसमें विभाग दो प्रकार के होते थे, एक होता अनुलोम और एक होता प्रतिलोम। जब ब्राह्मण पुरुष एक स्त्री जो पुत्री है वो क्षत्रिय है, और जब स्त्री जो है क्षत्रिय है और पुरुष जो है वो ब्राह्मण है, तब उसको बोलते थे अनुलोम, क्योंकि उसकी अनुमति थी। लेकिन यदि एक क्षत्रिय पुरुष है और ब्राह्मण स्त्री है, तो उनके बीच का जो विवाह है वो प्रतिलोम, क्योंकि प्रतिलोम की सामान्यतः अनुमति नहीं होती है, उल्टा है, वो विपरीत है। इसीलिए राजा परीक्षित जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि शुक्राचार्य तो ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण है तो इन्होंने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह और जो है क्षत्रिय राजा से करना क्यों स्वीकार किया, क्योंकि ब्राह्मण की पुत्री और लड़का जो है वो क्षत्रिय हो, ये तो प्रतिलोम हो गया, विपरीत बात हो गई। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। अब आगे कहते हैं, श्री शुक उवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी। अब सुखदेव जी बता रहे हैं कथा क्या है, कैसे हुआ था ये विवाह। एकदा माने एक बार, जो गुरुपुत्री है, गुरुपुत्री कौन है, देवयानी, और सखी सहस्त्र 1000 सखियों के साथ दानवेंद्र से, जो दानवेंद्र अर्थात वृषपर्वा हैं, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा नाम की भामिनी कन्या, भामिनी माने सुंदरी कन्या, उसके साथ एक बार 7वें श्लोक का अन्वय है। देवयान्या पुरोद्याने पुष्पित द्रुम संकुले व्यचरत कलगीताली नलिनी पुलिने बला। तो जो इस प्रकार ये गुरुपत्री है देवयानी, ये एक बार शर्मिष्ठा 1000 सखियों के साथ, और साथ में शर्मिष्ठा नाम की सुंदरी कन्या भी है राजा की, दानवेंद्र की, उनके साथ पुष्पित द्रुम, जो फूले हुए वृक्ष थे और भरे हुए बगीचे, ऐसे फूले हुए वृक्षों से भरे हुए जो बगीचे थे, उनमें अली कलगीत, भ्रमों की मधुर गुंजार हो रही थी। नलिनी पुलिने, और सरोवर के किनारे वो कमल जो है खिल रहे थे सरोवर के किनारे, और उस पर मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। तो वो अबला अर्थात वो देवयानी विचरण कर रही थी। तो देवयानी जो है ये शुक्राचार्य की पुत्री हैं,
तो ये हो गए गुरु, और इनके शिष्य हैं दैत्य वर्ष पर्वा, क्योंकि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। तो इस प्रकार से ता जलाशय मासाद्य कन्या कमल लोचना तीरे न्यस्य दुकूलानी विजरु सिंचतीर्मिथ। ता माने वे सबके सब कमल लोचना, जो कमल नयनी कन्याएं थी, जलाशय आसाद्य, जलाशय के पास पहुंचकर दुकूलानी अपने वस्त्र उन्होंने तीरे न्यस्य, उस सरोवर के किनारे पर रखकर, मिथ्या माने परस्पर, सिंचंती विजुरु, जल उलीचती हुई और सरोवर में क्रीड़ा करने लगी। 9वें श्लोक में कह रहे हैं वीक्ष्य व्रजंतम गिरीशम सह देव्या वृष स्थितम सहसोत्तीर्य वासांसी पर्यधुर्व्रीडिता स्त्रियः। सह देव्याम, अपनी देवी के साथ, देवी कौन यहां पर? उमा देवी के साथ, वृष स्थितम, वृषभ के ऊपर बैठे हुए, गिरीशम, शंकर जी को, व्रजंतम माने जाते हुए। उसी समय वहां पर शंकर जी जो हैं पार्वती जी के साथ वृक्ष पर चढ़े हुए, उनको देखा उन्होंने। वीक्ष्य माने देखा। तो वे स्त्रियां जो थीं व्रीडिता, अत्यंत लज्जित हुईं, और सहसा उत्तीर्य, सहसा जल से निकलकर उन्होंने स्ववासांसी पर्यधु, अपने अपने वस्त्र पहन लिए। झटपट उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए लज्जा के कारण। 10वें श्लोक में कह रही हैं शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र्या समव्ययत स्वीय मत्वा प्रकुपिता देवयानिम अब्रवीत। शर्मिष्ठा ने अजानिती, अनजाने में ही, बिना किसी विचार के, स्वयं मत्वा, अपना समझकर, जो गुरुपुत्री देवयानी थी, वासह, उसका वस्त्र, समव्ययत, उपयोग कर लिया। अर्थात जो दैत्यराज वर्ष पर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा, उन्होंने गलती से अपना समझकर जो गुरुपुत्री देवयानी थी उसका वस्त्र जो है पहन लिया। प्रकुपिता, इससे अत्यंत कुपित होकर देवयानी इस प्रकार बोली। तो देवयानी जो ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री है, उनसे अत्यंत क्रोध आ गया उसको, और शर्मिष्ठा से इस प्रकार बोली, क्योंकि देवयानी को ब्राह्मण कन्या होने का बड़ा अभिमान है। अब देवयानी के मन में कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं कोई कमी थी, तो इसी प्रकार से वो इस प्रकार से अपने कपड़े पहनती थी कि लोग उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण ही समझे। ब्राह्मणपन का उसको इस प्रकार से अभिमान था देवयानी को। तो अब देवयानी जो है अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने कहा, अहो निरीक्षितामस्या दास्या कर्म सांप्रतम अस्मद्धार्यम धृतवती शुनीव हरिरध्वरे। कह रही है देवयानी, अहो, देखो तो ये कितना, देखो तो सही ये क्या हो गया। अस्या दास्या, जो इस दासी का, असांप्रतम, असामयिक कर्म, जो अनुचित काम है, समय के अनुकूल नहीं है, इस प्रकार का असांप्रतम कर्म, निरीक्षताम, देखो तो क्या, कि अध्वरे हवि, अध्वरे माने यज्ञ, यज्ञ में हवि को जो शूनी इव, शूनी माने कुतिया, कुत्ते की जो कुतिया होती है उसके लिए, तो जिस प्रकार से कुतिया यज्ञ के अंदर, यज्ञ में हवि को उठाकर ले जाती है, उसी प्रकार से इसने अस्मत्, हमारे वस्त्रों को धार्य माने धारण कर लिया। तो इसने कितना बड़ा काम किया है, कितना बड़ा गलत काम किया है, अनुचित काम किया है। जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्ट उठा ले, वैसे इसने मेरे वस्त्र पहन लिए, मेरे वस्त्रों को धारण कर लिया, धृतवती हो गई है, इतना जो है प्रकुपित हो गई उसके ऊपर, शर्मिष्ठा के ऊपर। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सखियों में ऐसा हो भी जाता है, कोई जानबूझकर तो उसने किया नहीं था। तो सारे शिष्टाचार को उसने ताक पर रख दिया और इस प्रकार से अपशब्द बोले कि, कह रही है जैसे मानो यज्ञ के लिए रखा हुआ कोई घी हो और उसको कुतिया आके खा ले, इस प्रकार से वो बोली। शूनी बोई उसको, शूनी कुत्ता को बोलते हैं। यैरिदम तपसा सृष्टम मुखम पुंसः परस्य ये धार्यते यैरिह ज्योति शिव पंथाश्च दर्शितः। यही तपसा, जिन्होंने तपोबल से, इदम सृष्टम, इस सारे जगत को उत्पन्न किया है,
अपने ब्राह्मण के पन के अभिमान में बोल रही है वो अब, कि जिन्होंने अपने तपोबल से सारे जगत को उत्पन्न किया है, सृष्टि किया है, और ये परस्य पुंस है, जो परम पुरुष भगवान है उनके मुख हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को मुख कहा जाता है भगवान का, यही जो यह इस लोक में ज्योति स्वरूप अर्थात जो भगवान है उनको धार्यते, उनको हृदय में धारण करते हैं, तथा जो शिव पंथा दर्शित है, जो लोगों को कल्याणकारी मार्ग दिखलाते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों की जो है स्तुति करते हुए कह रही है कि ब्राह्मण क्या क्या करते हैं, सब कुछ, जिन्होंने अपने तपोबल से संसार की सृष्टि की है। नंबर 1, जो परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर परमात्मा को धारण किए हैं, और जिन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए मार्ग का निर्देशन किया है। पंथाश्च दर्शित, शिव पंथा। आगे कहती है, यान वंद्यति उपतिष्ठन्ते लोकनाथा सुरेश्वरः भगवान विश्वात्मा पावन श्री निकेतन। अभी वो रुकी नहीं है, अभी आगे कह रही है, अपनी ही बड़ाई कर रही है। यान माने जिनकी, लोकनाथा जो लोकपाल हैं, और सुरेश्वर जो सभी देवताओं के ईश्वर हैं, विश्वात्मा जो विश्वात्मा हैं, जो श्री निकेतन जो लक्ष्मी जी के निवास हैं, ऐसे पवित्र परम पवित्र भगवान भी वंदंती जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे भगवान जिनकी वंदना करते हैं और उपतिष्ठन्ति उनके समीप खड़े होते हैं, उनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे हम। आगे कह रही है 14वें श्लोक में, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 चारों श्लोक हैं। वयम तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्यान पिता सुरः अस्मद्धार्यं धृतवती शूद्रो वेदम्यवासति। तत्र उनमें भी, ऐसे ब्राह्मणों में भी, वयम हम कौन है, भृगव है, भृगुवंशी ब्राह्मण है, और अस्या ये जो है शर्मिष्ठा, इसका असुर पिता, 9 शिष्य हमारा शिष्य है, अस्मत् फिर भी ये हमारे, धार्य माने धारण करने योग्य जो कपड़े थे उनको, इस शूद्र है, शूद्र के द्वारा, वेदम इव वेदों के समान इस दुष्टा ने धृतवती धारण कर लिया। तो इसका पता, इसका जो पिता है सबसे पहले तो असुर है, नंबर 1, नंबर 2 फिर वो हमारा शिष्य है। तो इस प्रकार भी इस दुष्टा ने हमारे कपड़ों को ऐसे पहन लिया जैसे कोई शूद्र वेद को पढ़ लेता है, क्योंकि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो क्रोध जो है कितना अधिक बढ़ा है उसका, इस प्रकार से जो है उल्टा सीधा उसको बोल के और तिरस्कार कर रही है उसका। तो यहां पर उसको ब्राह्मणत्व का बड़ा जबरदस्त अभिमान है, ऐसा लग रहा है। देखो, ब्राह्मणत्व का अभिमान होना तो ठीक है कुछ हद तक, एक मर्यादा में रहे। अगर हमको जो ब्राह्मण होते हैं उनके अंदर ब्राह्मण का अभिमान होना भी थोड़ा आवश्यक है, लेकिन मर्यादा हो। जैसे मान लीजिए यदि कोई ब्राह्मण से कहे कि कोई गलत काम करना है, तो ब्राह्मण उनको ये कह सकता है कि भाई तुम क्या कह रहे हो मेरे को, मैं ब्राह्मण हूं। तो इसका मतलब उसने बुराई से बचने के लिए अपने ब्राह्मणत्व के अभिमान को प्रयोग किया। यहां पर ब्राह्मणत्व का अभिमान हितकारी है, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण ये कहे कि मैं ब्राह्मण हूं, तुम शूद्र हो, तुम दुष्ट हो, तुम पतित हो, और अपने ब्राह्मणत्व का जो है झूठा प्रदर्शन करते हुए दूसरों का तिरस्कार करे, तो ये उसके ब्राह्मणत्व का दुरुपयोग है। तो बुराई से बचने के लिए यदि ब्राह्मणत्व का अभिमान हो रहा है तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो देवयानी है वो तो उसको तिरस्कार करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसा बोल रही है। तो बड़े कठोर वाक्य हैं देवयानी के। एवं शपंतिम शर्मिष्ठा गुरुपुत्रिम अभाषत रुषा श्वसंती उरंगीरेव धर्षिता दष्टदच्छदा। इस प्रकार जो शपंती, जो गाली देती हुई गुरुपुत्री, धर्षिता का मतलब चोट खाई हुई, सर्पणी के समान, उरंगी, सर्पणी बोलते हैं उरंगी, उरग बोलते हैं सर्प को। रुषा माने क्रोध से, श्वसंती लंबी लंबी श्वास छोड़ती हुई, और दष्ट छत छदा दांतों से होठ को दबाए हुए शर्मिष्ठा बोली। अब शर्मिष्ठा उसको बोल रही है।
तो जब इस प्रकार देवयानी उसको गाली देने लगी, शाप देने लगी, तब शर्मिष्ठा भी क्रोध से तिलमिला उठी और चोट खाई हुई नागिन के समान वो बड़ी बड़ी सांस लेकर और अपने दांतों से होठ को दबाकर उसने कहा। अब शर्मिष्ठा भी उसको अब शब्द बोलेगी, कह रही है, आत्मव्रतम विज्ञाय कथ से बहु भुक्षु की किमने प्रतीक्ष से स्माकम ग्रहान भली भुजो यथा। कह रही है, हे भिक्षु की, अर्थात हे भिकारिन, देवयानी को कह रही, हे भिकारिन, आत्मवृत्तम अविज्ञाय, अपना हाल तुम जानती नहीं हो और इसलिए तुम बहु कथ से, बहुत बकवास कर रही हो। तुम जो है अपना हाल नहीं जानती हो कि तुम कौन हो। कैसे? जैसे यथा माने जैसे, बलि भुज, जैसे कौवा होता है, जैसे कौवा होता है और कुत्ते होते हैं, वे कुत्ते और कौवे जैसे क्या करते हैं, अस्माकम ग्रहान, हमारे घरों की प्रतीक्षा से न, हमारे घरों के आगे जो हैं प्रतीक्षा करते रहते हैं, रोटी के टुकड़े के लिए हमारे घर के आगे प्रतीक्षा करते रहते हैं, बलि के लिए, बलि का मतलब रोटी, जिससे कि उनको कुछ ना कुछ खाने के मिल जाए। तो तुम अपनी बात, तो तुम्हें अपने कुछ पता है तुम क्या हो? जैसे कुत्ते और कौवे हमारे दरवाजे पर रोटी के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे दरवाजे पर नहीं देखती हो प्रतीक्षा से ना? क्या तुम भी इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती हो हमारे दरवाजे पर खड़ी होकर, कौवे की भांति और कुत्ते की भांति? क्योंकि कौवे का जीवन कोई स्वतंत्र नहीं होता, जो गृहस्थ के द्वारा कूड़ेदान में फेंकी हुई जूठन है उस पर निर्भर होता है। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण होते हैं वे भी अपने शिष्यों पर आश्रित हैं। तो इसलिए जब शर्मिष्ठा को अपमानित किया गया तो उसने देवयानी को बोला कि तू कौवे की तरह से है, क्योंकि तुम जो लोग जो ब्राह्मण हो ये हमारे ही टुकड़े पर तो पल रहे हो, तुम्हारा अपना तो कोई काम धंधा है नहीं। तो जो हम मेरे पिताजी आपको दे देते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी आपके शिष्य हैं, तो इसलिए जो दान देते हैं उसी से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है। तो यहां बताया है कि किस प्रकार जो है दो स्त्रियों का स्वभाव जो है जब अपशब्द पर आ जाती हैं तो कितना बढ़ जाता है उनके अंदर रोष, ये बताया है यहां पर। एवं विधई सुपरिशई क्षिप्त्वाचार्य सुताम सतीम शर्मिष्ठा प्राक्षिपत कूपे वास आदाय मन्युना। अब इतना क्रोध आ रहा था उसको, तो शर्मिष्ठा को, क्योंकि वो तो असुर की पुत्री है, क्रोध होना तो उसको स्वाभाविक है। एवं विधई, इस प्रकार के परुषई अत्यंत कठोर वचनों से, जो वो सती थी अर्थात देवयानी, कौन थी वो? आचार्य सुताम, आचार्य शुक्राचार्य की जो पुत्री थी उसका क्षिप्तवा तिरस्कार करके उसने मन्युना क्रोधवश वास आदाय, उसके जो वस्त्र थे वो छीन लिए और शर्मिष्ठा ने उसको कूपे प्राक्षिपत, कुएं में फेंक दिया। बड़ा भयंकर जो है घटना हो गई है। तो इस प्रकार से उसने अपने गुरु की पुत्री जो शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, उससे सारे वस्त्र ले लिए और उसको विवस्त्र करके कुएं के अंदर भेज दिया। तस्याम गतायाम स्वगृहम ययातिर्मृगयाम चरन प्राप्तो यदृच्छया कूपे जलार्थी ताम ददर्शः। तस्याम स्वगृहम गतायाम, जब वो अपने घर चली गई शर्मिष्ठा, तब मृगयाम चरण, आखेट करता हुआ, शिकार करता हुआ, यदृच्छया संयोगवश, ययाति वहां पर आया, ययाति प्राप्त, और जल अर्थे जल पीने के लिए कूपे, उस कूप में जाकर उसने ताम माने उस देवयानी को निश्चित रूप से ददर्श माने देखा। ह यहां पर अव्यय है, कई जगह आता है ह। दत्त्वा समुत्तरम वासस तस्यै राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणिम उज्जहार दयापरः। तस्यै विवांससे, तस्यै वो कैसी थी? उसके पास कोई वस्त्र भी नहीं था, विवाससे, तो इस प्रकार जो वस्त्रहीना थी देवयानी, उसको स्वम उत्तरम वासः, अपना उसने उत्तरीय वस्त्र जो है दिया, दयापर, दयालु होकर। फिर उस राजा ने पाणिना, अपने हाथ से, पाणिम गृहत्वा, उसका हाथ खींचकर पकड़कर, उज्जहार है, उसको ऊपर खींच लिया। कुएं में पड़ी हुई थी
तो दयालुता से उसने उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। अब 20 और 21 एक साथ ही पढ़ेंगे। दत्वा तम तम वीरमाहोशनसी प्रेम निर्भरया गिरा राजन स्वया ग्रहीतो में पाणी पर पुरंजय हस्तग्राहो परो मा भूत ग्रहीताया स्वया हि में एष इष्टकृतो वीर संबंधो नौ न पौरुषः यदिदं कूपलग्नाया भवतो दर्शनम मम। ही त्वया ग्रहीतया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ग्रहीतया मेरा हाथ ग्रहण किया गया है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, इसीलिए अपरे अपर जो दूसरा कोई मैं माने मेरा हस्तग्राहा मां भूत, कोई दूसरा मेरा पाणी ग्रहण करने वाला नहीं होगा। अब तुमने एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया है, बाहर निकाला है, तो कोई दूसरा मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए हे वीर, एष माने यह, नौ माने हम दोनों का संबंध ईशकृत, ईश्वर का ही बनाया हुआ है, भगवान ने ही इसे बनाया है, ऐसा ही समझना होगा। पौरुषो न यत इदम, किसी पुरुष का यहां किसी पुरुष का नहीं है। पौरुषम न, तो ये जो तुमने मेरा हाथ पकड़ा है ये किसी मनुष्य की चेष्टा नहीं है, या हम लोगों की कोई चेष्टा नहीं है, इसमें तो भगवान का ही कोई हाथ है। क्योंकि यत इदम कूप लगनाया, क्योंकि यह कुएं में गिरी हुई मम, मुझे भवतः दर्शन, आपका दर्शन हुआ है। तो मुझे जो आपका दर्शन हुआ है अचानक, ये भगवान का ही किया हुआ कोई संबंध है, इसमें हमारी या किसी और मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है, ऐसा समझना होगा। इसलिए अब कह रही है 22वें श्लोक में, न ब्राह्मणों में भविता, हे महाभुज, महाभुज संबोधन है, यम पुरा, जिस मैंने पहले अशपम शाप दिया था, तो मैंने जो है शाप दिया था, तो उस बृहस्पति से, बृहस्पति के पुत्र कच ने, कच के शाप के कारण, शापात्मा ने शाप के कारण, ब्राह्मण है में, कोई ब्राह्मण भी मेरा हस्तग्राहा पाणी ग्रहण करने वाला न भविता नहीं होगा। अब यहां बता रही हैं कि मैं ब्राह्मणी हूं, ब्राह्मण की कन्या हूं, लेकिन बृहस्पति के एक पुत्र है कच, उन्होंने मुझे शाप दिया हुआ है कि कोई भी ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण कर नहीं सकता, मेरा किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने मुझे शाप क्यों दिया था, तो कह रही जिसे मैंने पहले शाप दिया था, तो बृहस्पति के पुत्र कच को मैंने पहले शाप दिया था, इसीलिए उसने मुझे काउंटर शाप दिया, और जब इस प्रकार का शाप दिया उसने मुझे, तो अब मैं कहीं और पर विवाह नहीं कर सकती हूं। तो जो कच हैं ये बृहस्पति के पुत्र हैं, शुक्राचार्य, ये जो हैं, ये क्या हुआ कि कच को कहा जाता है कि ये बृहस्पति के पुत्र हैं। अब ये जब शुक्राचार्य के पास ये आया करते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि शुक्राचार्य मृत संजीवनी वो आती है कला, तो विशेष रूप से जब युद्ध के अंदर कोई अकाल मृत्यु हो जाती है सेनाओं उनकी सैनिकों की, तो फिर उनका शरीर अगर अक्षत है और मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई है, तो फिर जो मृत संजीवनी कला से उनको दोबारा जीवित किया जा सकता था। तो जो बृहस्पति के जो पुत्र थे कच, ये शुक्राचार्य से ये वाली कला सीख रहे थे। अब जब ये कला सीख रहे थे तो इनका आना जाना था वहां पर शुक्राचार्य के पास, और इस प्रकार से जो शुक्राचार्य जो बृहस्पति की ये जो पुत्री थी देवयानी, ये उनके प्रति आसक्त हो गई। शुक्राचार्य की ये पुत्री थी तो उनमें आसक्त हो गई, और इसने जो है उनसे प्रस्ताव किया कि मैं जो है आपके साथ विवाह करना चाहती हूं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो भी, बृहस्पति का पुत्र कच भी ब्राह्मण है, लेकिन कच ने उनको अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि कच ने अस्वीकार इसलिए कर दिया क्योंकि उसने कहा कि शुक्राचार्य तो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता के समान है, इसलिए तुम उनकी पुत्री हो, तो हम लोग दो एक प्रकार से भाई बहन हो गए, इस नाते से हमारा विवाह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि कच जो है शुक्राचार्य के प्रति अत्यंत सम्मान रखता था, और मुझे गुरुपुत्री समझकर मुझको अपने से श्रेष्ठ समझता था, क्योंकि मैं गुरुपुत्री हूं, इसलिए उसने विवाह करने से मना कर दिया। अब कह रही थी कि देवयानी ने फिर क्रुद्ध होकर और कच को शाप दे दिया। देवयानी ने बहुत कहा उससे, लेकिन कच ने उसकी कोई बात सुनी ही नहीं। तब उसने जो है देवयानी ने उसको शाप दे दिया। उसने शाप दिया कि तुमने मेरे पिताजी से जो भी विद्या सीखी है,
ये मृत संजीवनी विद्या ये तुम्हारी व्यर्थ हो जाए। तब कच ने भी जो है क्रोध में आके शाप दे दिया कि ठीक है, जाओ, तुमसे भी कोई ब्राह्मण कुमार विवाह नहीं करेगा। इसीलिए वो प्रार्थना कर रही है ययाति महाराज से कि आप तो क्षत्रिय हैं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्राह्मण कुमार से मैं विवाह कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये भगवान का ही कोई विधान है कि वो इस प्रकार का हम दोनों के बीच में प्रतिलोम विवाह, जहां पर जो कन्या होती है वो नीचे वंश की होती है, नीचे वर्ण की, और कन्या ऊंचे वंश की होती है और पुरुष जो है वो नीचे वर्ण का होता है। तो यहां पर कन्या जो है ब्राह्मण है, देवयानी, और जो राजा है वो क्षत्रिय हैं, इसलिए इसको प्रतिलोम विवाह कहा। तो कह रही है कि इसके अंदर अवश्य ही भगवान का ही कोई विधान है, इसीलिए आप जो है मुझे स्वीकार कर लो। अब 23वें श्लोक में कहती है, ययातिरन अभिप्रेतम देवो प्रतमात्मनः मनस्तु तद्गतम बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः। ययाति जी की मन स्थिति बता रहे हैं कि ययाति अनभिप्रेतम, ययाति जो है उनकी इच्छा नहीं थी इस प्रकार की, लेकिन फिर भी देव के द्वारा संयोगवश ये आत्मन है, अपने को जो है उन्होंने उपहृतम दिए गए और अपने मन को भी उसमें लगा दिया। तो ययाति कोई शास्त्र प्रतिकूल बात थी, ये संबंध अभिष्ट तो नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि दैव ही इसके अंदर कारण है, प्रारब्ध ने मुझे यह उपहार दिया था, और मेरा मन भी जो है इसकी ओर खींच रहा है, आत्मन है उपहृतम मन है तू, मेरा मन भी जो है इसके प्रति आकर्षित हो रहा है। तो इस प्रकार से जानकर तदगतम बुद्ध्वा, इस प्रकार जानकर तद्वचः प्रतिजग्रह, उसकी बात को स्वीकार कर लिया। ययाति जी ने, यद्यपि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन तो भी अपना मन भी खींच रहा है और प्रारब्ध भी शायद यही कहना चाह रहा, प्रारब्ध भी शायद यही चाहता है कि हमारा विवाह हो। इस प्रकार से उन्होंने जो है प्रतिलोम विवाह को एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब 24वें श्लोक में बोलते हैं, गते राजनिसा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः न्यवेदयत् ततः सर्व मुक्तम शर्मिष्ठया कृतम। अब 24वें श्लोक में कह रहे हैं कि वीरे राजनी, उस वीर राजा ने के गते चले जाने के बाद, सामान्य वो रुदती रोती हुई वहां से, शर्मिष्ठया, शर्मिष्ठा के द्वारा जो कहा गया था, यत् उक्तम और कृतम, जो किया गया था और जो कहा गया था, वो सब सर्वम पितु निवेदयत, अपने पिता से निवेदन किया। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर शर्मिष्ठा की उसने अपने पिताजी से निंदा की। अब 25वें श्लोक में बोलते हैं, दुर्मना भगवान काव्य है पौरुहित्यम विगरहन स्तुवन वृत्तिम च कापोतिम दुहित्रासययो पुरात। अब जो शर्मिष्ठा के व्यवहार से अब अपने मन में क्या सोच रहे हैं शुक्राचार्य जी, भगवान काव्य है, जो भगवान शुक्राचार्य जी इससे बड़े दुर्मना दुखी हुए और पौरोहित्यम विगरहन, अपने पुरोहिती कर्म की निंदा करने लगे। कैसे? कापोती वृत्ति, ये कबूतर की जो वृत्ति है, तो कबूतर की वृत्ति जो है उसकी प्रशंसा करते हुए स्तुवन, और दुहित्रा अपनी पुत्री के साथ पुरात ययो, उस नगर से चल दिए। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और वो वहां से चल दिए। तो यहां पर बताया कबूतर की जो वृत्ति है उसको बोलते हैं शीलोच्छन वृत्ति। शीलोच्छन वृत्ति मतलब है जैसे कबूतर जो है खेत से अन्न बीज कर और अपना जीवन निर्वाह करता है, उच्च वृत्ति कहलाती है। तो इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ब्राह्मण के लिए। इस केस में क्या होता है, ब्राह्मण केवल भगवान की कृपा पर आधारित है, जो मिल गया वो मिल गया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने को धिक्कारते हुए और खेत से अन्न बीनने की जो वृत्ति है, उच्च वृत्ति, शीलोच्छन वृत्ति कहा गया है इसको, तो उसकी प्रशंसा करते हुए वो वहां से और जो है चल दिए, वहां से उठकर अपने शहर से निकल गए। वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जो है अपने पुरोहितों का कार्य करूं। तो निश्चित रूप से वो पहले से ही दुखी थे, और जब अपनी पुत्री के द्वारा शिकायत किया गया तो फिर उन्होंने जो पुरोहिती वृत्ति स्वीकार कर रखी थी, इसको उन्होंने जो है छोड़कर, और वृत्ति को छोड़कर अब वो सोचे कि चलो अब हमारी पुत्री ने जो शिकायत किया है इसको थोड़ा निपटा लिया जाए जाकर राजा से। तो राजा के पास जाने के लिए वो तैयार हो गए। इस प्रकार से यहां पर बताया। आगे के श्लोक फिर हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। ययो पुरात, नगर से निकल पड़े।
25वें श्लोक तक हम लोग श्रवण किए। आगे अब 26वें श्लोक से हम लोग जो है आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।